ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में यह तो बात सामने आ ही गई कि पति पत्नी के मामले में यदि कोई गलत रास्ता अख्तियार करता है या पति पत्नी में किसी से अवैध संबंध होते हैं तो उस परिवार पर क्या असर पड़ता है, या दोनों में से जिसके अवैध संबंध होते हैं उसे कितनी फज्जियत झेलनी पड़ती है। लेकिन साथ साथ में ये मामला यह भी दर्शा रहा है कि अभी भी जो मीडियम फैमिली हैं, जो मध्यम परिवार हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि गांव देहात है, या जिन्होंने अभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूला है, या जिन पर अभी भी गांव देहात की संस्कृति का प्रभाव है, वह अभी भी समाज की कहीं ना कहीं लिहाज कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अपने को आधुनिक समाज में समझने लगते हैं, जो लोग अपने को हाई फाई समाज में समझने लगते हैं, जिनके लिए समाज से कोई लेने देना नहीं होता है, तो वो लोग भटक जाते हैं। इस मामले में देखिए, आलोक मौर्य की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। जिस तरह से ज्योति मौर्य और ज्योति मौर्य के तथाकथित प्रेमी मनीष दुबे ने मिलकर उस आलोक मौर्य की हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे, और जिस तरह से वह ऑडियो वायरल हुई थी, और खुद आलोक मौर्य ने अपनी हत्या का षड्यंत्र का मामला जो है वह दर्ज कराया था। और आलोक मौर्य जो पीसीएस अधिकारी हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस मामले में ज्योति मौर्य ने भी दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया, जबकि शादी के इतने साल बाद में दहेज उत्पीड़न के मामले का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन ये जब बात सामने निकल कर आई कि आलोक मौर्य के परिजन, रिश्तेदार और दूसरे लोगों ने एक दबाव डाला आलोक मौर्य पर कि भ्रष्टाचार के मामले में ज्योति मौर्य को जेल हो जाएगी, उनकी नौकरी चली जाएगी, तो उस दबाव में आकर आलोक मौर्य ने वह केस वापस ले लिया। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जो गुप्त समझौता ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में हुआ है, तो ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि ज्योति मौर्य जो है वह 22 सितंबर को तलाक ले सकते हैं आलोक मौर्य से। मतलब इतनी फज्जियत झेलने के बाद में, इतना मामला उजागर होने के बाद में, और विशेष रूप से मनीष दुबे की जो कहानी सामने आई है, मनीष दुबे का जो आचरण सामने आया है, ज्योति मौर्य के अलावा अमरोहा में जो होमगार्ड महिला थी, उससे भी जो है शारीरिक संबंध बनाना चाहता था मनीष दुबे, और उस मामले को भी जो है आलोक मौर्य ने उठाया है। अपनी पत्नी से जो है वह तलाक लेना चाहता था, और पत्नी ने भी जो है मनीष दुबे पर आरोप लगाए हैं। और भी कितने मामले होंगे जो उजागर नहीं हुए हैं। तो ये बात सामने आ रही है कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से तलाक लेकर मनीष दुबे के साथ अपना नया घर बसा सकती है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जब मनीष दुबे का आचरण उजागर हो चुका है, ये माना जा सकता है कि ज्योति मौर्य को कुछ गलतफहमी रही होंगी, या ज्योति मौर्य मनीष दुबे को बहुत अच्छा व्यक्ति मानती होंगी, लेकिन सब कुछ उजागर होने के बावजूद और आलोक मौर्य के बड़ा दिल दिखाने के बावजूद, आलोक मौर्य के प्रयास से ज्योति मौर्य की जिस तरह से नौकरी बची और जेल जाने से बची कि मतलब एक तरह से वह आसान भी नहीं मान रही है ज्योति मौर्य, जो बातें अब तक सामने निकल कर आई हैं। क्योंकि ये बात तो सामने निकल कर आ रही है कि दहेज उत्पीड़न का केस जो है वह वापस लेने जा रही है, लेकिन तलाक भी लेने जा रही है आलोक मौर्य से, ये भी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न उठता है कि ज्योति मौर्य यदि मनीष दुबे के साथ में रहती हैं, तो निश्चित रूप से जो अब तक इस मामले में उजागर हुआ है, जो इस मामले में अब तक समझने को मिला है, ज्योति मौर्य को आने वाले समय में धोखा ही धोखा मिलना है। और ये भी मामला सामने आया है, यदि व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है, और जिस तरह से ज्योति मौर्य की 2 जुड़वा बेटियां हैं, तो आने वाले समय में यदि ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ में रहती है तो बेटियों को भी खतरा पैदा हो सकता है। इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, वह लोग जो हैं, ये जो मामला है एक सही पूछे तो ये प्यार का मामला नहीं है, ये मामला सीधा सीधा अय्याशी का मामला है। जिस तरह से आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि रंगे हाथ उन्होंने जो है वो लखनऊ होटल में दोनों को पकड़ा, तो ये कहीं से दूर दूर तक एक शादीशुदा महिला जो है 2 बच्चे होने के बावजूद यदि
शारीरिक संबंध बनाती हैं और जो भी ये अब तक मामला सामने आया वह अय्याशी का सामने आया है। कुल मिलाकर ये है कि यदि 22 सितंबर को ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से तलाक लेती है तो और मनीष दुबे के साथ में घर बसाती है तो एक समाज में बड़ा जो है गलत संदेश जाएगा। और वो भी पीसीएस अधिकारी एसडीएम जो, हालांकि अभी वो बरेली में जो है एक शुगर मिल में जीएम है, लेकिन जीएम का भी पद एक बड़ा पद होता है और वो शुगर मिल की जो है सबसे बड़ी अधिकारी है, वो एसडीएम के पद पर रही है। एसडीएम का जो पद होता है वो एक न्यायाधीश का पद माना जाता है, मतलब समाज में न्याय करना है तो जो महिला अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर पाएगी, अपनी पति के साथ न्याय नहीं कर पाएगी, जो अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएगी, समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएगी, तो वो जो यदि कोई अपनी फरियाद लेकर जाएगा ज्योति मौर्य के पास में तो उसके साथ में वह क्या न्याय करेंगे। बड़ा मामला जो है सामने आ रहा है। लेकिन जब तक 22 सितंबर को मामले का पटाफिक्स नहीं होता है, अब देखना ये होगा कि ज्योति मौर्य वास्तव में आलोक मौर्य से तलाक लेने जा रही है या इस तरह की भी बातें सामने आ रही, कोई ऐसा गुप्त समझौता हुआ है कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के साथ भी रह सकती है। लेकिन अब तक जिस तरह से ज्योति मौर्य का स्टैंड सामने दिखाई दिया है, मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि ज्योति मौर्य इन सब के बावजूद अब आलोक मौर्य के साथ में रहेंगी। और आलोक मौर्य की बॉडी लैंग्वेज से भी जो है, जिस तरह से मीडिया के सामने वो अपनी बात रख रहे थे, कहीं से दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि ज्योति मौर्य उनके साथ में रहेंगी। एक निराशा का भाव उनके चेहरे पर देखने को मिला, एक हारे हुए योद्धा का जो है वह भाव देखने को मिला, एक जो है परेशान जो है व्यक्ति का जो है एक चेहरा देखने को मिला। कुल मिलाकर ये है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो है वह मामला किस ओर जाता है, देखना यह होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।